नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि के जन्म जयंती प्रसंग से। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव सर्वोच्च अदालत के संसद पुनर्स्थापना के निर्णय प्रति सम्मान व्यक्त कयलनि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन राष्ट्र गौरव तथा गांधीवादी नेता महेंद्र नारायण निधि के 99 जन्म जयंती मनाओल गेल। नेपाली कांग्रेस जिला कार्य समिति धनुषा आयोजना केने जन्म जयंती समारोह के संबोधन करते पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव सर्वोच्च अदालत के संसद पुनर्स्थापना निर्णय के संविधान अनुसरण के निर्णय कहत अदालत प्रति सम्मान व्यक्त कयलनि। ओ स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि के चर्चा से होकर चला। संविधान अनुसार जो डिसीजन दिलके बहुत बड़का लैंडमार्क डिसीजन आई अदालत में जनता के संपूर्ण नेपाली जनता के जे लोकतंत्र में विश्वास करे छे, लोकतांत्रिक गणतंत्र में विश्वास करे छे, जे संहिता में विश्वास करे छे, जे यहाँ के समावेशता में यहाँ के विश्वास करे छे। डॉक्टर यादव संविधान लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक संविधान रहल बतौलन। ओ नेता महेंद्र नारायण निधि के गांधीवादी नीति तथा विशिष्ट कार्यशैली के विषय में से हो चर्चा करने चला। समारोह में प्रदेशक भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रजातंत्र एकटा एहन विधि है जैसे समाज के हरेक वर्ग के व्यक्ति के अपन आवाज उठाव तथा अधिकार प्राप्त कर संभव भेल बतौलन। एक जनता के अधिकार के लिए, प्रजातंत्र के पुनर्स्थापना के लिए, प्रजातंत्र के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रजातंत्र ही एक ऐसा मूल है, प्रजातंत्र ही एक ऐसा समयंत्र है, प्रजातंत्र ही एक ऐसा विधि है कि समाज के अंतिम तबका में जो व्यक्ति खड़ा रहता है वह भी अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है और उसे अधिकार मिलता है। यह प्रजातंत्र में मात्र संभव है। समारोह में नेपाली कांग्रेसक संघीय सांसद स्मृति नारायण चौधरी, प्रदेश दुवक संसदीय दलक नेता राम सरोजी यादव, नेपाली कांग्रेस धनुषा जिला कार्य समिति अध्यक्ष महेश शंकर गिरी, जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, जीवनाथ चौधरी, महेंद्र नारायण निधि के परिवारक सदस्य सब लगायत नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता के सहभागिता छल। गांधीवादी नेता स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि के जन्म 24 फरवरी सन 1992 में धनुषा के नगराइन में भेल छल त हुनक मृत्यु मई 4 तारीख 1999 में जनकपुर धाम में भेल छल। नेपाली कांग्रेसक नेता स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि के प्रतिमा स्थापना कयल गेल अछि। काठमांडू के वसुंधरा स्थित महेंद्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताल भीतर निधि के प्रतिमा स्थापना कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि बृहस्पति दिन महेंद्र नारायण निधि के प्रतिमा अनावरण कयलनि अछि। वही अवसर में उपसभापति निधि अस्पताल के नवनिर्मित भवन समेत उद्घाटन कयलनि। नेपाल में पहाड़ी भेग के प्रतिनिधित्व करैत राजनीति के शीर्ष तथा राज्य के महत्वपूर्ण निकाय में पहुंचल व्यक्ति सबके तराई में प्रतिमा निर्माण कयल गेल, लेकिन तराई मधेशक प्रतिनिधित्व करैत राजनीति के शीर्ष तह में पहुंचे वाला व्यक्ति के पहाड़ी भेग में खासे प्रतिमा स्थापना नहीं कयल गेल कहत स्मरण करौलनि। तराई मधेश स्थापित नेता सब में से पहिल बेर स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि के काठमांडू में प्रतिमा स्थापित कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक संसदीय प्रक्रिया शुरू भेला बाद मात्र सत्ता समीकरण के संबंध में निर्णय लेवा के निष्कर्ष निकाललक अछि। बृहस्पति दिन नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के निवास बूढ़ा नीलकंठ में भेल पदाधिकारी बैठक से संसदीय प्रक्रिया शुरू होबऽ से पहिने नेपाली कांग्रेस के किछ भूमिका नहीं रहत कहत संसदीय प्रक्रिया आरंभ भेला बाद सत्ता समीकरण लगायत अपन भूमिका के विषय में निर्णय लेवा के निष्कर्ष निकालल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल संसदीय प्रक्रिया में केना आगा बढ़त ओही अनुसार अपन पार्टी सल्लाह क काज करत बतौलनि। संसदीय प्रक्रिया से पहिने नेपाली कांग्रेस के भूमिका एखन किछ नहीं रहत बतौलनि अछि। मुख्य कुरा अब नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गरेर
देशलाई ठुलो सङ्कटबाट बचाएको छ, संविधानलाई बचाएको छ र चाहिँ नि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई, संसदीय प्रणालीलाई बचाएको छ। अब यसमा हामीले सन्तोष मानेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ नि के हो भन्दाखेरिमा अब प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया केही सुरु भएको छैन। संसदीय प्रक्रिया केही अगाडि नबढिकन नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले गर्ने भूमिका खासै केही छैन, होइन? अहिले गर्ने कुरा केही छैन। त्यसका पहिले प्रक्रिया अगाडि बढोस्, कसरी आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ अब हामीले, हाम्रो पार्टीले ऐन मोर्चामा सल्लाह गरेर काम गर्छ। वरिष्ठ नेता पौडेल सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित क संविधान, लोकतांत्रिक प्रणाली आ संसदीय प्रणाली के बचौने में नेपाली कांग्रेस खुशी मान्ने बतौलनि। उच्च अदालत जनकपुर के संचारकर्मी सब संघ के अंतरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भेल। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में उच्च अदालत जनकपुर के रजिस्ट्रार खगराज अधिकारी अदालत में दर्ता कयल गेल विभिन्न प्रवृत्ति के मुद्दा सब लगायत फैसला भ चुकल मुद्दा के संख्या संगे अदालत के अवस्था के विषय में विस्तृत विवरण संचारकर्मी सब संघ सार्वजनिक कयलनि। रजिस्ट्रार अधिकारी संचारकर्मी संघ के अंतरक्रिया में उच्च अदालत जनकपुर के वार्षिक लक्ष्य आ ओई के प्रगति विवरण तथा विभिन्न आर्थिक वर्ष भीतर के जम्मा पेशी संख्या, पक्ष से स्थगित, कानून व्यवसायी से स्थगित, देख नहीं पहुंचल, सरकारी वकील से स्थगित लगायत अन्य किस्म के मुद्दा विवरण पेश केना। ओ अदालत में दक्ष जनशक्ति के अभाव तथा दैनिक दर्ता हो वाला मुद्दा के क्रम बढ़त गेला से जटिलता बढ़ल बतौलनि। मुद्दा को लोड हेरिहाल्नु 3000 4000 छ। अब असारसम्म पनि 5-6 पुग्छ। यो हरेक मुद्दामा पनि काम गर्नुपर्छ, फरक काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै जिल्ला अदालतहरू पनि अब प्रत्येक मुद्दाहरू दर्ता भएपछि म्याद तामिल गर्न पनि कर्मचारी जानुपर्छ। फाँटका काम गर्ने नन ग्रेजुएट कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ। हामीले पनि सर्वोच्च मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा माग्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी पनि दरबन्दी छ है, सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी छ, तर तपाईँ कर्मचारी दिइरहेको लोकसेवामा माग्न पठाएको छौँ। लोकसेवाबाट आउने टाइम लागिरहेको छ। कोभिडले गर्दाखेरि परीक्षा तालिका सरेको सधैँ छ, समयमा आउन सकेदैन। त्यो लोकसेवाबाट थायी कर्मचारी नआउनेका लागि पढारमा पनि यसो पनि अलिकति ट्यालेन्ट मान्छेहरू राखौँ भनेर पनि सहमति माग्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले एक रति सहमति दियो। हामी त्यस्तो समस्या त्यो वकिलले अब हाल उच्च अदालत जनकपुर में 96 जना कर्मचारी के दरबंदी रहलो पर मात्र 56 जना कर्मचारी कार्यरत रहले। कार्यक्रम में उच्च अदालत के उप रजिस्ट्रार राजू पराजुली, श्याम यादव लगायत के सहभागिता छल। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष आ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेता सब बीच समसामयिक राजनीतिक विषय में छलफल भेल। बृहस्पति दिन नेकपा के केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में नेकपा अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल आ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष महन ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो आ कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ बीच छलफल भेल। छलफल में आगामी दिन में सहकार्य क आगा बढ़ के लेल नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष प्रस्ताव केने जसपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो बतौलनि। छलफल में जसपा नेता सब प्रचण्ड माधव पक्ष के पार्टी कुन अछि कहि क स्पष्ट कर के लेल सेहो आग्रह केले ओ बतौलनि। अपना सब नेकपा के प्रस्ताव पार्टी के बैठक में छलफल कर बतौने वरिष्ठ नेता महतो जानकारी दिलनि। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराहरू राख्नुभयो। अनि हामीले के जिज्ञासा राख्यौँ भने तपाईको कुन पार्टी हो? त पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो नि त। हजुर, अनि त्यो के हो त? यो त बडा अलमलमा पर्यो के। त्यो प्रश्न हुनुहोस् र तपाईहरूले राखेका सबै कुराहरू हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्छ र पार्टीको बैठकमा हामी राखौँला। जसपा नेता सब बेर बेर अपना सब संग कयल गेल सहमति में धोखा देल गेल स्मरण करौलनि। जसपा नेता सब अपन पार्टी के सांसद रेशम चौधरी लगायत नेता सब एखनो बंदी जीवन बिताबि रहल कहैत बंदी रिहाई के लेल संघर्ष कर रहल बतौने कैसे। त्यसै पनि हामी पटक पटक धोखा खाएका हौँ। संविधान जारी गर्दा पनि गोलीबारी गरेर संविधान जारी गरेका थियो र
जति पनि सम्झौताहरू भएको थियो त्यति बेला काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले गरेका सम्झौताहरूलाई ताकमा राखेर मधेसी आदिवासी जनजातिहरूको सवाललाई इन्कार गरिएको थियो र अन्तरिम संविधानबाट पनि पछि हटेर भन्यो भने त्यति बेला संविधान निर्माण गरिएको थियो। एक ढङ्गको प्रतिगमन नै थियो त्यति बेला पनि। त्यसैले आगामी दिनहरूमा त्यो कुरा पनि हाम्रो एउटा सम्झिने कुरा हो। हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरू, निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी लगायतका साथीहरू अहिले पनि बन्दी जीवन बिताइरहेको छ। यी सवालहरू छन्, यी समस्याहरू छन्। त्यसैले आगामी दिनमा हामी सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना के फैसला सुनौलो संगे आगामी दिन में सत्ता समीकरण के लेल नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष के नेता सब राजनीतिक भेंटघाट के तीव्रता देलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 112 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,73,872 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 84 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,70,223 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना संक्रमण से एखन धरि 2,767 जना के जान गेल अछि। मंत्रालय जनौने अनुसार पिछला 24 घंटा में थप 83 जना के जान गेल आ ओकरा सूची में राखल गेल अछि। एहिसँ पहिने छूटल संख्या के थप कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। एखन देशभरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 882 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में देशभरि 3,411 जना के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित नहीं भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,197 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 41, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौतहट में 10 जना के जान गेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,962 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। हाल प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित 26 रहल अछि। एखन धरि 1,45,914 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे सँ 65 के नतीजा आब बाकी अछि। मकवानपुर के हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 11 नवलपुर में आइ भोरे ट्रक के टक्कर से टेम्पो चालक के जान गेल अछि। ना 6 ख 4044 नंबर के ट्रक ठक्कर देला से ना 1 ख 3408 नंबर के टेम्पो चालक हेटौड़ा 11 थाना भरियांग के 36 वर्षक खेमलाल श्रेष्ठ के जान गेल। हुनक उपचार के क्रम में जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना बाद फरार रहल ट्रक चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। संसदीय समिति पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल नजदीक रहल रीठे पानी डाँडा 6 महीना भीतर कटान कर सरकार के निर्देशन देलक अछि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति के बृहस्पति के बैठक से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकन के क्रम में देखल गेल समस्या के संबंध में सरोकार वाला सब संग छलफल केला बाद विमानस्थल के दक्षिण पूर्व में रहल रीठे पानी डाँडा कटान कर के काज 6 महीना भीतर संपन्न कर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशन देल गेल अछि। मंत्रालयलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निकट रहेको रिठेपानी डाँडा 6 महिनाभित्र कटान गरी प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्ने निर्देशन दिने निर्णय गरियो। नेपाल आयन निगमको डिपो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 6 महिनाभित्र काम सम्पन्न गरी समितिलाई जानकारी दिने निर्णय भयो। ल्यान्डफिड साइटको बारेमा पोखरा महानगरपालिकासँग छलफल गर्ने निर्णय गरियो। आज उठान भएका र थाल्न सुरु भएका जो काम अगाडि बढिराखेको छ त्यो छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न होस्। यी सबै विषयहरू समाधान हुनेछ भन्ने समितिले अपेक्षा र निष्कर्ष गरेको छ। अन्तमा आफ्नो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बाँकी रहेका कार्यहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई समिति निर्देशन दिन्छ। समिति बैठक से विमानस्थल भीतर निर्माण कर लागल गेल नेपाल आयल निगम के डिपो निर्माण काज से हो 6 महीना भीतर संपन्न कर समिति में जानकारी कराबा निर्देशन देलक अछि। तहिना पोखरा महानगरपालिका के लैंडफिल साइट घुसकाबा संबंध में समिति महानगरपालिका संग छलफल कल के निर्णय कलक अछि। सब काज जल्दी संपन्न के संबंधित सब मंत्रालय के निर्देशन देवा के निर्णय कयल गेल सभापति भट्ट बतौलनि अछि।
सांसद सब अंतर मंत्रालय समन्वय के अभाव में विकास निर्माण के काज सब रोक नहीं हाथ बतौलक। राष्ट्रीय सभा के दिगो विकास तथा सुशासन समिति के बृहस्पति के बैठक में पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकन के क्रम में देखल गए समस्या के संबंध में सरकार वाला सब संग छलफल कर क्रम में सांसद सब मंत्रालय सब के बीच समन्वय नहीं भेला से विकास के काज सब प्रभावित भेल बतौलक। मंत्रालय सब बीच समन्वय नहीं भेला से विकास के काम रोक के उल्लेख करत अंतर मंत्रालय समन्वय कर स्वीकृति योजना निर्माण का संचालन कर के लेल दीनानाथ शर्मा बतौलनि। वन सचिव र अरू सचिवहरू चाहिँ झगडिया जस्तो भएर पेश हुनुपर्ने, उहाँहरूले उहाँको मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने, अरू चाहिँ विकास राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि अरू मन्त्रालयहरू त्यही तदारुकताका साथ अरू अन्य सचिवहरूले पनि त्यही पहल कदमी लिनुपर्ने। यो चाहिँ कहाँनेर हो, यसको यो समस्या के हो, कहाँनेर हो यो समस्या समाधान व्यावहारिक, यो चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कानुनी रूपमा कोअपरेसन कोअर्डिनेसनको चाहिँ समस्या हो कि आपसको चाहिँ हो कि हाम्रो नीतिगत रूपमै यहाँनेर समस्या छ। नीतिगत रूपमै कहीँ समस्या छ कि हामीले चाहिँ योजना बनाउँछौँ एक ठाउँमा, हाम्रो चाहिँ कतै पनि हुँदैन। एकीकृत चाहिँ योजना। बैठक में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव यादव प्रसाद कोइराला पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण काज अंतिम चरण में पहुंचल बतौलन। रीठे डाँडा कटान कर के काज वन तथा वातावरण मंत्रालय से गाछ कटान कर के स्वीकृति पाव लगले शुरू कैल जात बतौलन। बैठक में सांसद सब पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के गति देव आग्रह के निशल। फूड सप्लीमेंट के विषय समस्या करवाला विषय भेला से सरोकार वाला सब एकरा पहल कर देव आग्रह कलक। राष्ट्रीय सभा के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के बृहस्पति के बैठक में खाद्य एन 2023, औषधि एन 2035 आ स्थानीय सरकार संचालन एन 2074 अंतर्गत के प्रत्यायोजित विधायन साथे आहार पूरक खाद्य पदार्थ के नियमन के संबंध में सरोकार वाला सब संग छलफल क्रम में सरोकार वाला सब फूड सप्लीमेंट के विषय समस्या कर बतौलक। नेपाल औषधि व्यवसायी संघ के महासचिव रामचंद्र शर्मा फूड सप्लीमेंट के विषय औषधि व्यवसायी सबके पीड़ित कर रहल बतौलक। हामीले यसको बेच्छौं उहाँको प्रिस्क्रिप्सनमा र त्यो आधारमा चाहिँ हामी सजायको भागी भइरहेछौँ। त्यो एउटा अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण छ। आज यो कस्तो भने यहाँहरूलाई जानकारी पनि हामी के गराउन चाहन्छौँ भने औषधि व्यवस्था विभागमा हामी औषधिको कारोबार गर्दाखेरि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्छौँ हामी र औषधि व्यवस्था विभागले औषधि व्यवसायको लागि चाहिँ एउटा प्रमाणपत्र दिन्छ। त्यसमा हामी वाणिज्यमा पनि दर्ता हुन्छौँ, प्यानमा पनि दर्ता हुन्छौँ, हामी सम्पूर्ण निकायमा दर्ता हुन्छौँ र चाहिँ यो दर्ता चाहिँ के अरे आएपछि औषधि चाहिँ यो के अरे यो तिमीहरू राख्न पाउँदैनस्, यो चाहिँ तिमीहरू राख्न पाउँछस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई कारबाही भएको अवस्था छ र डाक्टर साहबले लेखेको औषधि चाहिँ हामीले बेच्न नपाउने के रहेछ यस्तो भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सर्न हो र यो संसारभरिको प्र्याक्टिस हो। मान्यजहरूलाई भन्छु यो फूड सप्लिमेन्ट नेपाल फार्मेसी परिषद के रजिस्ट्रार संजीव कुमार पांडे औषधि एन व्यवस्था के नीति नियमावली के आधार में औषधि व्यवस्था विभाग कार्यवाही कर रहल बतौलन। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि औषधि एवं औषधिजन्य बाहेकका पदार्थहरू यदि फार्मेसीमा पाइयो भने सोलाई तत्काल हटाउनका लागि निरीक्षणमा गएको निरीक्षकले आदेश गर्न सक्छ र ती सामानहरू हटाउनु पर्ने कर्तव्य हुन्छ सो फार्मेसी होल्डरलाई। त्यसकारण विद्यमान ऐनले नै सो व्यवस्था गरेको हुनाले मेरो नम्र निवेदन के छ सभापतिज्यूलाई भन्दाखेरि औषधि व्यवस्था विभाग एज अ फार्मासिस्ट मात्र होइन कि नेपाल फार्मेसी परिषदको रजिस्ट्रार भइसक्यो। किन भन्दाखेरि औषधि व्यवस्था विभागको नेपाल चिकित्सक संघ के सभापति डाक्टर लोचन कार्की चिकित्सक सब आवश्यकता अनुसार प्रेस्क्रिप्शन लिख पौलो पर सरकार के दू निकाय के फरक बात से चिकित्सक सब प्रतिबंधित कहल कि नहीं कहल विषय में अन्योल में रहल बतौलक। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग के महानिदेशक उपेंद्र राय खाद्य के अनुगमन के व्यवस्थित तरीका से शुरू कैल गेल बतौलन। नेपाल जन प्रशासन संघ हरेक वर्ष प्रदान करैत आयल हेम बहादुर मल्ल सम्मान 2075 से वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर लाल दास सम्मानित भेला। नेपाल जन प्रशासन संघ हरेक वर्ष प्रदान करवाला हेम बहादुर मल्ल सम्मान 2075 से बृहस्पति दिन एक कार्यक्रम बीच वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर लाल दास के सम्मानित कयल गेल। सार्वजनिक सेवा प्रवाह आ व्यवस्थापन के क्षेत्र में देश के छवि उच्च राखत सफल भेल, उच्च प्रशासक के रूप में नेतृत्वदायी क्षमता प्रदर्शन केने तथा सामाजिक सेवा में समर्पित रही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नेपाली सबके पहचान निर्माण कर उल्लेखनीय काज कयल गेल कहत छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर लाल दास के प्रदान कयल गेल। 2 लाख रुपया धनराशि सहित हुनका सम्मान कयल गेल।
व्यस्त अपन समाचार खन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।